आलूदगी के एतबार से लाहौर और नई दिल्ली के दरमियान सख्त मुकाबला जारी। दुनिया भर में 186 के औसतन AQI के साथ नई दिल्ली का पहला नंबर, जबकि लाहौर 184 AQI के साथ दूसरे नंबर पर बराजमान। लाहौर में सबसे ज़्यादा 221 AQI अब्दुल्ला खोखर रोड पर रिकॉर्ड किया गया। सूरत हाल के बारे में मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। सुहेल, बताइएगा। आलूदगी के एतबार से नई दिल्ली और लाहौर के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर 186 के औसतन AQI के साथ दिल्ली पहले और 184 के औसतन AQI के साथ लाहौर दूसरे नंबर पर बराजमान है। आपको बता रहे हैं आलूदगी के एतबार से नई दिल्ली और लाहौर के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। सूरत हाल के बारे में मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। सुहेल, बताइएगा इस बारे। देखें, गुज़श्ता रोज तो आलूदगी के एतबार से जो चीन का शहर शंघाई है वो पहले नंबर पर था शाम के औकात में, और आज शंघाई तो काफी नीचे चला गया और ताशकंद पहले नंबर पर आ गया, जबकि आज जो पहले नंबर पर है वो नई दिल्ली है 186 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ। तो आलूदगी के मयार की बात करते चलें तो आलूदगी के एतबार से नई दिल्ली और लाहौर के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में जारी है। 186 के AQI के साथ दिल्ली का इस वक्त पहला नंबर है, जबकि अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर का AQI 184 है और लाहौर दूसरे नंबर पर बराजमान है। आलूदगी के एतबार से नई दिल्ली और लाहौर के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। महकमा SNGAD ने 2 अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कंदील फातिमा मेमन को ADC रेवेन्यू रहीम यार खान के ओहदे से हटा दिया गया। फौरी तौर पर SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत, जबकि लारेब असलम को ADC रेवेन्यू रहीम यार खान तैनात किया गया है। आपको बता रहे हैं महकमा SNGAD ने 2 अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कंदील फातिमा मेमन को ADC रेवेन्यू रहीम यार खान के ओहदे से हटाकर फौरी तौर पर SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई, जबकि लारेब असलम को ADC रेवेन्यू रहीम यार खान तैनात किया गया है। आपको बता रहे हैं कंदील फातिमा को ADC रेवेन्यू रहीम यार खान से हटाकर फ़ौरन SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत की गई, जबकि लारेब असलम को ADC रेवेन्यू रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। आपको अपडेट करते चलें, महकमा SNGAD ने 2 अफसरान के तकर्रो तबादले करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कंदील फातिमा मेमन को ADC रेवेन्यू रहीम यार खान के ओहदे से हटाया गया और फौरी तौर पर SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू मच्छरों के हमलों में इजाफा होने लगा। 24 घंटे में सूबे में 18, लाहौर में 4 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 4185 तक जा पहुंची है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में शहरियों पर डेंगू मच्छर के हमले जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटे में 18 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में डेंगू के 4 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में रवा साल डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 4185 तक पहुंच गई है। शहर में रवा साल डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 768 तक पहुंच गई है। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब तक 4000 FIRs दर्ज, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा वार्निंग नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। शहर में डेंगू के मुश्तबा मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी डेंगू SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। डेंगू सर्विलेंस को तेज किया जा रहा है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद ने कहा कि कौम कर्जों की बोझ तले दब चुकी है और कोई रास्ता नजर नहीं आता। हमने कभी इख्तियार और फंड्स को आम आदमी तक पहुंचने नहीं दिया। आज तक सूबों की GDP का कभी अंदाजा नहीं लगाया गया। जब तक लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होती तब तक तरक्की ख्वाब ही रह सकती है। ज़्यादा सूबे ही तरक्की की राह दिखाने में मावन हो सकते हैं। अच्छी हुकूमत मिलने और सूबे बनने से कराची दुबई से आगे निकल सकता है। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान की मुल्क गिर आगही मुहिम इकरा यूनिवर्सिटी कराची में खुसूसी सेमिनार हुआ, जिससे खिताब करते हुए चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा, एक दौर में पाकिस्तान तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क था, बदकिस्मती से तरक्की का तसलसल बरकरार नहीं रख सके। आज हम कर्जों के बोझ तले दब चुके हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आता। पंजाब पाकिस्तान का 52% है, एक सूबा आबादी में बाकी 3 से बड़ा है। बलोचिस्तान
बलूचिस्तान रकबे में आधा पाकिस्तान है और इसकी आबादी कराची से आधी है। इतने बड़े रकबे को बलूचिस्तान हुकूमत कोयटा में बैठकर कंट्रोल नहीं कर सकती। बाकी दो सूबों की कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं। एक दौर में पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे बरकरार नहीं रख सके। कर्जों के बोझ के नीचे हम दब चुके हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और हम दुनिया की एक वाहिद फेडरेशन है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी 3 से मिला के भी बड़ा है। आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब विच इज़ 52% ऑफ पाकिस्तान। एक तरफ एक सूबा है जो पॉपुलेशन में बाकी तीनों को मिला के उनसे बड़ा है, और फिर एक बलूचिस्तान है जो तकरीबन 350 स्क्वायर किलोमीटर पे है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान है, और उसकी आबादी 1.5 करोड़ है। कराची की आबादी से शायद आधी आबादी। रकबा इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट के लिए मुमकिन ही नहीं होता कि पूरे सूबे को कोयटा में बैठ के कंट्रोल कर सके। मियां आमिर महमूद का कहना था कि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में इदारे कमजोर हो चुके हैं। कमजोर इदारों से करप्शन बढ़ती है और मुल्क का निजाम ताकतवर के हाथ में आ जाता है। हमने कभी इख्तियार और फंड्स को आम आदमी तक पहुँचने नहीं दिया। जैसे ही जमहूरियत आई, पहला काम लोकल गवर्नमेंट को खत्म करके किया। जब तक लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होती तब तक तरक्की ख्वाब हो सकती है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की, उसमें सबसे पहली चीज जिसका जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस वीक हो चुके हैं, और वीक इंस्टीट्यूशंस का डायरेक्ट इफेक्ट आता है कि वहाँ पे करप्शन फैलती है। लोग ताकतवर होते हैं और इंस्टीट्यूशंस वीक। हमने कभी भी पावर को, ताकत को, फंड्स को नीचे तक, आम आदमी तक पहुंचने नहीं दिया। जैसे ही जमहूरियत हमारे मुल्क में नाफिज हुई, सबसे पहला काम हमने यही किया कि हमने लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। जब तक लोकल गवर्नमेंट आपकी मजबूत नहीं होती तब तक भी तरक्की हमारा सिर्फ एक ख्वाब हो सकती है। मियां आमिर महमूद का कहना था कि सिंध में डिवीजन लेवल पर सूबे बने तो कराची एक सूबा होगा। इसकी आबादी 2 से 2.5 करोड़ होगी। कराची का पोटेंशियल दुबई से ज्यादा है। नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे। जब डिवीजन को सूबा बनाएंगे तो कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, RPO, IG होगा। ऊपर की लेयर खत्म हो जाएगी। सेक्रेटेरिएट का खर्च माइनस हो जाएगा। छोटे सूबों में वजीर आला को जहाज चाहिए होगा, ना ही गाड़ियों का काफिला और 500 लोगों का स्टाफ। सिंध में अगर डिवीजन की लेवल पे सूबे बनेंगे तो कराची एक सूबा होगा। इसकी पॉपुलेशन 20.3 मिलियन होगी, और मेरा ये बिलीव है एज ए पाकिस्तानी कि कराची का पोटेंशियल दुबई से बहुत ज़्यादा है। कि जब आप एक डिवीजन को प्रोविंस बनाते हैं, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कमिश्नर है वो चीफ सेक्रेटरी होगा, जो RPO है वो IG होगा, तो ऊपर की पूरी लेयर आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी एक बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट का खर्च जो है वो माइनस हो जाएगा। 4 ज़िलों का एक चीफ मिनिस्टर होगा, तो उसको ना जहाज़ चाहिए होगा, ना फ्लीट ऑफ कार चाहिए होगा, ना 500 लोगों का स्टाफ चाहिए होगा। मियां आमिर महमूद ने कहा कि सूबों का 90% वसाइल विफाकी हुकूमत देती है। जो फंड्स 4 जगह पर तकसीम हो रहे हैं वो 33 जगह तकसीम हो जाएंगे। अब तक हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज डेवलप की है। नए सूबे से शायद कराची को इतना फायदा नहीं होगा जितना शिकारपुर के लोगों को होगा। नए सूबों में जमहूरी निजाम रहेगा, सियासी लोगों के स्टेक बढ़ जाएंगे। हमारे लीडर अपने इख्तिदार को बांटें और 33 सूबे बनने दें तो किसी के 33 बेटे या भाई नहीं होंगे। सियासी वर्कर्स को आना पड़ेगा। नए सूबों में मिडिल क्लास से सियासी लीडरशिप उभरेगी। 90% ऑफ योर रिसोर्सेज आर कमिंग फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। यही फंड्स जो 4 जगह पे तकसीम हो रहे हैं, ये 33 जगह पे तकसीम हो जाएंगे। अभी तक हमने क्या किया, 5 कैपिटल सिटी डेवलप किए। शायद कराची को उतना फायदा नहीं होगा जितना शिकारपुर के लोगों को होगा। अगर आप ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाते हैं और उसमें आप डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगा, खत्म तो नहीं होगा इंशाल्लाह, स्टेक्स बढ़ जाएंगी पॉलिटिकल लोगों की। अगर आप अपने इक़्तिदार को, हमारे जो लीडर हैं वो अपने इक़्तिदार को बांटते हैं, वो 33 प्रोविंसेस बनने देते हैं, उसमें क्या होगा, किसी के 33 बेटे नहीं होंगे, किसी के 33 भाई नहीं होंगे। तो पर फोर्स पॉलिटिकल वर्कर्स को आना पड़ेगा। मिडिल क्लास से लीडरशिप उभरेगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि हम नए सूबों के जरिए डिवीजन को बाइख्तियार करना चाहते हैं। आपका ख्याल है कि सूबे बनने चाहिए तो हमारे साथ शामिल हों। हम यहाँ सियासत नहीं कर रहे। आपके हाथ में सोशल मीडिया है। आप सूबों की बात आगे बढ़ाएं, अपनी लीडरशिप से सवाल करें। मुत्तहिद होकर नए सूबों की बात करेंगे तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हम मिलकर बताएंगे। अगर आप मंशूर पर कायम नहीं रहेंगे तो दोबारा वोट नहीं देंगे।